हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यस, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कन्या यानी कि वर्गो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम टैरो से देखेंगे और उसके बाद निकालेंगे हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स एंड आपके सोल की तरफ से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है इस समय। लेट्स सी कन्या राशि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 of cups, and last card for you 5 of wands। काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ा मतलब टेंशन, इस तरह की आपकी ये जो लाइफ रहेगी। एक्सट्रीमली हैप्पीनेस किसी चीज़ के लिए, लेकिन फिर थोड़े दुखी हो गए किसी चीज़ को याद करके, किसी धोखे को याद करके, अपने पास्ट को याद करके, ठीक है, किसी से बहसबाजी, मतलब ऐसा आपका टाइम थोड़ा रहने वाला है। बट यस, मोस्ट पॉजिटिव थिंग फॉर यू कि आप अगर अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे, जो कि कुछ रिमाइंडर्स अभी भी आपको आते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर जो आपके लिए दिख रही है कि अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। फाइनेंसिस के मामले में न्यू स्टार्ट होगी, रिलेशनशिप के मामले में आपकी न्यू स्टार्ट होगी। आप मूव ऑन करने का डिसाइड कर चुके हो, ठीक है। आपने पूरी तरह से मन पक्का कर लिया है कि जो हुआ वो हो गया, अब मुझे पास्ट में नहीं रहना स्टक। बहुत ही आपकी लाइफ अभी तक ऐसी रही थी जिसमें उथल पुथल रही थी। हालांकि इस टाइम में भी थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी ऐसी जो आपको मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होने देंगी, पूरी तरह से आपको खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करने देंगी। होता है ना, कभी आप कहीं जॉब पे तो चलो गए, लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ लोग आपको ऐसे मिल गए कोई वर्किंग प्लेस में कि आपको लग रहा है कि कैसे लोग हैं ये, ठीक है। रिलेशनशिप है, सही चल रही हैं चीज़ें, कभी हेल्थ ख़राब हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको इस टाइम में भी फेस करनी पड़ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक बिल्कुल भी एक स्टेबिलिटी नहीं थी, तो अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो भी अप्स एंड डाउन्स अब तक आपने फेस करे हैं, ओके, इमोशनल ट्रॉमास झेले हैं, उन सब से आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है और अब आप आगे बढ़ोगे। आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो करियर के मामले में या शादी के मामले में, आप उसे अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। दूसरी चीज़, करियर की ही जब हम बात कर रहे हैं तो यस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे इस दौरान करियर के मामले में। या आप खुद से सोचोगे कि मुझे कुछ नया भी स्टार्ट करना चाहिए इस टाइम में। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कुछ और भी पार्ट टाइम कर लूँ, जैसे आजकल लोग करते हैं ना, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में भी लगाए साथ में विद जॉब ऑल्सो, ठीक है। या कोई बिजनेस कर रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो इस तरह के मतलब मल्टीपल काम में आप जो है इन्वॉल्व होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। डोर्स ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बहुत ही स्मूथ भी बनाएगा। क्लैरिटी के साथ आप जो है आगे बढ़ोगे। पैसे की ग्रोथ अब आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप अगर करना चाहते हो देन यस, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, ठीक है।
केयरफुल रहना है लेकिन आपको कुछ चीज़ों में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, मैं दोनों ही चीज़ों में आपको बता दूं एक साथ कि आपको कोई धोखा भी दे सकता है। सो ब्लाइंडली किसी पर प्लीज़ ट्रस्ट मत करना, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो ओवर एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, ऑब्वियसली कभी हमें लगता है किसी से बात करके, किसी को देख कर कि भाई ये इंसान बहुत इमोशनल है, ये ना हमें बहुत अच्छे से समझ सकता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ऐसा है वैसा है। पर नहीं भाई, आज के टाइम में हर इंसान को ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। आपको लग रहा है कि अच्छा, और उस चक्कर में आप उससे अटैच्ड हो रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है, बट ओवर अटैच अगर आप होंगे ना, आपको पता चलेगा नहीं भाई उसमें बहुत ईगो है, ठीक है। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ हर्ट होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं। सो प्लीज़ किसी से ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। आप मूव ऑन तो कर रहे हो, लाइफ में सब चीज़ें करोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन मैंने कहा ना पास्ट की कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई बैड मेमोरीज आपके सामने आ गई, ठीक है, याद आ गई सडनली, या कोई पोस्ट रील कुछ भी, शॉर्ट्स आप स्क्रॉल कर रहे हो, कोई ऐसी पोस्ट आपके सामने आ गया, कुछ भी वीडियो कि आपको याद आ गया कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था बुरा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम में ना आप जो है मतलब किसी से बहसबाजी, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत उलझना, ठीक है, बेटर रहेगा। फिजिकल हाथापाई तक बात जा सकती है। सो बेटर है आप आर्ग्यूमेंट वगैरह में भी मत पड़ना किसी के साथ, वाद विवाद में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, गुस्से को कंट्रोल में करना प्लीज़, आप ये समझ लीजिए। और जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखो किसी से कि कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा। वन साइडेड लव है आपका, वन साइडेड क्रश है कोई आपका, कि वो रिस्पॉन्ड कर देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा ऐसा, डोंट वरी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये है, एक और चीज़ यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे कोई सोसाइटी में मतलब कि कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ भी कोई आपका साथ नहीं देता है, देन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि नाउ प्लीज़ आप अपना स्टैंड लीजिए, ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, डोंट वरी। जब आप प्रॉब्लम में होते हो भाई, देखो एक फैक्ट है आज के टाइम का, पहले का भी आपने देखा होगा, जब फाइनेंसिस से जूझ रहे होते हैं ना, जॉबलेस होते हैं लोग, आपको ताना तो मार देंगे, अरे आपने इतनी पढ़ाई की, ये करा, बट आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे, ये ताना आपको सुनने को मिल जाएगा। अनमैरिड हो, ताना सुनने को मिल जाएगा, अनमैरिड हो, ठीक है। नहीं बनी, डिवोर्स हो जाएगा, देन कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़ा होगा। रिलेटिव्स आना छोड़ देते हैं घर पे कि कहीं हम पे कोई केस ना हो जाए, कोई हमारा दुश्मन ना बन जाए। ये है आपके उन चार लोगों की रियलिटी, आपके चार सोसाइटी के लोगों की रियलिटी। सो बेटर है आपको जो चीज़ पसंद हो, अगर कोई काम है आपको पता है, आपकी इंट्यूशन कहती है ये सही है, देन आप वो काम ज़रूर कीजिए, अपने लिए अर्न करो, ठीक है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, आपको लग रहा है यस वो इंसान सही है, अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकिन हाँ ज़रूर साथ में रखो, मैं ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है। फैमिली को मनाओ, कुछ भी करो, बट यस नाउ यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये एक ऐसा टाइम है, एक क्रूशियल टाइम आपकी लाइफ का ये आ रहा है। इन 10 डेज़ में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है अपनी लाइफ का लेना पड़ेगा, उसमें वाद विवाद भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ मैटर्स मुझे इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के भी लग रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा है, डिफरेंसेस हैं, मतलब कभी होता है ना कि आप सिंगल हो या वो सिंगल हैं और दूसरा पार्टनर है, मतलब कि एक तो सिंगल है एक डिवोर्सी है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, विडोड है, समथिंग लाइक दिस। तो यस, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस वाले रिलेशनशिप भी मुझे आप में से कुछ लोग दिख रहे हैं, जहाँ अब आपको समाज के अगेंस्ट भी शायद जाना पड़ सकता है और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप फाइनली लोगे, ठीक है। रिलेशनशिप की वाइज बात अगर की जाए तो यस, आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी आप में से कुछ लोग जो है इस टाइम में अट्रैक्ट कर सकते हो। एक ऐसा पार्टनर जो काफ़ी कहूँ तो, अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम होता है, माना कि उसमें भी बहुत चीज़ें ना उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइनली काफ़ी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं आपकी लाइफ में। बट यस, यहाँ आप एक बहुत ही पीसफुल पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो,
आपको सोलमेट आपका मतलब कि इस टाइम में मिल सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आप में से कुछ लोगों की बातें यहाँ पर मतलब कि बन भी सकती हैं, लेकिन आपके लिए मेन प्रायोरिटी यहाँ भी पास्ट से निकलना और करियर, ये दो चीज़ें ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर रिलेशनशिप भी, लेकिन रिलेशनशिप में भी अ, आप 100% जो है सही ढंग से मतलब जाओ, बेटर रहेगा। आधे अधूरे मन से नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यस, आपको एक ऐसा पार्टनर इस टाइम में आप मतलब यूनिवर्स में आपके लिए भेज रहे हैं जिससे आप अपने आपको बहुत केयरिंग लगेगा, वो पर्सन लविंग भी होगा। आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, हार्ट टॉक, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपके लिए जो है दिख रही हैं, ठीक है। और मे बी एक न्यू फ्रेंड अभी आपकी लाइफ में आ सकता है जो बाद में आपका एज ए लवर बन जाए। तो यस, किसी नए पर्सन से काफ़ी क्लोज मतलब कि आपकी किसी से इस टाइम में जो है दोस्ती होगी। ये एज ए लवर भी आ सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे, ठीक है, या अरेंज मैरिज के थ्रू भी ये रिश्ता आ सकता है। बट आपको एक अच्छा कनेक्शन उसके साथ जो है, एक क्विक कनेक्शन, एक सोल लेवल का कनेक्शन जो है उसके साथ फील होगा। और आपको अपनी इंट्यूशन पे भी जो है ट्रस्ट करना चाहिए, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी। इंक्रीज़ योर इंट्यूशन एज वेल, आपके लिए बेटर रहेगा। और एक चीज़ है यहाँ आपके लिए, एक तो मैंने आपसे कहा कि यस आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पे कंट्रोल रखो। दूसरा ये कि थोड़ा सा ना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ लोगों की थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब रह सकती है, मे बी 2-3 दिन आपको बेड रेस्ट करना पड़ जाए, ये थोड़ा सा आपके लिए दिख रहा है। सो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, खाने पीने का, वेदर चेंज हो रहा है तो यस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, आपके लिए सही रहेगा, ओके। आप में से कुछ लोग धोखा भी खा सकते हैं, जैसे मैंने कहा था बिट्रेयल का यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। सो किसी पर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। बट यस, आप में से आपके जो कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंगली ना ऑलरेडी आपका ट्रस्ट टूट चुका है किसी पर से, ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी ऑलरेडी हर्ट हो चुकी हैं, बट वो आपको याद आएंगी। एक गुड टाइमिंग के बीच में भी बैड फेस भी आपको याद आता ही है कि या अब मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, अब पहले कितना बुरा हुआ था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं यहाँ पे। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कन्या राशि के लिए। नो मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज़ नो नीड टू compete as there is an abundance for all. Sharing your abundance with others is good for you. Partnerships will help you to accomplish anything you want. Yes, मैंने कहा ही था कि ये एक आपके लिए पार्टनरशिप का टाइम है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या लव पार्टनरशिप आपको करनी है, दोनों के ही लिए ये एक अच्छा टाइम है। और यहाँ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, अबंडेंस हर किसी के लिए भरपूर है, ईश्वर ने बनाई है, दी है, ठीक है। अगर आप अपनी अबंडेंस को दूसरों के साथ शेयर करते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास अच्छा पैसा है देन आप किसी NGO से जुड़ सकते हो, किसी आश्रम में दान दक्षिणा कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप ज़रूर कीजिए अगर आपको दिया है भगवान ने। जॉब चेंज, यस मैंने कहा ही था आपसे। सो योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज़ हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब विद दिस पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम्स, पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे। यस, आपके यहाँ पर जॉब चेंज के भी यहाँ आसार दिख रहे हैं। पहले शायद आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए कोई ऐसा काम करा है जो आपको शायद पसंद नहीं था, आपको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब आप अपने पैशन को भी पूरा करना चाहते हो, अपने सपनों को भी पूरा करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का ड्रीम होता है सिंगर बनना, डांसर बनना, लेकिन आपको बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सर्कमस्टांसिस आपको कोई काम करना पड़ जाता है दूसरा। सो अब वो तो आपने कर ली चीज़ें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप कोई पार्ट टाइम भी कुछ कर सकते हो स्टार्ट। सो वही चीज़ यहाँ आपके लिए, जॉब चेंज भी कर सकते हो और मे बी मल्टीपल कुछ काम भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
और जो भी आपकी अब नई जॉब अगर आप करोगे वहाँ पे आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि आप उसी फील्ड में जाओगे और उसी तरह के एनवायरनमेंट में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले अपनी लाइफ में। नो मोर ऑब्स्टिकल्स, योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू टू ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स। बी रेडी फॉर अ हैसल फ्री वे टू प्रॉस्पेरिटी। यस, अब आपकी लाइफ में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक आप फेस कर रहे थे वो जो है क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके, आप बिना बाधाओं के आपकी ज़िंदगी में जो है प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर लोगे। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है कन्या राशि के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, रीडिंग को क्लेम कर लेना। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड है यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, फंसे हुए हो, ऐसा यहाँ आपको मतलब कि आपके लिए आया है लिखा हुआ। सो आपसे कहा जा रहा है उस अपने आप को उस ड्रामा से बाहर निकालो। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो कुछ इस तरह की चीज़ों में, तो अब आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ओवर थिंकिंग है, बहुत आप किसी से उम्मीदें लगा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, बट एक्सपेक्टेशन आपको हमेशा हर्ट ही करती हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है खुद को बदलो। जो भी ड्रामाज चल रहे हैं जहां आप खुश नहीं हो अभी, उसमें से आप बाहर निकलो और फिर से खिलो, ये आपसे कहा जा रहा है। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। आपने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है जिसमें अब आप किसी को एंट्री नहीं देना चाहते हो। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है जो भी आपने अपने हार्ट के आसपास वॉल क्रिएट की है उसे जो है गिरा दो, प्यार दो और रिसीव भी करो। ठीक है, अगर आप किसी भी रीज़न से थोड़े से हार्ड हो गए, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए, इमोशनल साइड ही आपने अपनी छोड़ दी, एक जो नर्चरिंग बिहेवियर होता है अब अगर आपका वो नहीं रहा है, सो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि एक लविंग इंसान बनाइए। ठीक है, एक आपका होना चाहिए इमोशनल साइड भी सेफली अपनी रखो। ठीक है, और सबसे प्यार से बात करो, अच्छे से रहो, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कार्ड आपके लिए फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, लेट देम शाइन आउट इन रेडियंट लाइट एंड शन डार्क पास। यस, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी गोल्स हैं, उन्हें पूरा करने में आप लग जाइए, वो अवश्य ही पूरी होंगी और ईश्वर आपको खुद अंधेरों में जो है रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी गोल है, जैसे कि अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि नहीं आप ये अचीव नहीं कर सकते हो, तो आपको जो है रुकना नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, कंटिन्यूसली आप अपने काम में लगे रहिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, आपको सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगी। तो ये थी कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।